हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारे वीडियो का मेन टॉपिक क्या है? नागोया प्रोटोकॉल, राइट। तो अभी तक हम बहुत इसके अंदर वीडियोस क्या कर चुके हैं, कंटिन्यू कर चुके हैं। एक हमारी लेक्चर की पूरी सीरीज चल रही है जो कि स्टार्ट हुई थी नेट जीरो से, हमने स्टार्ट किया था। और आज हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? आज हम नागोया प्रोटोकॉल पे पहुंच गए। यानी कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने अराउंड 6 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसके अंदर हमने ये जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है आज जो पहुंची है, क्या हमें इससे पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है हमारी, उसके अंदर हम डिसीजंस लेके आते रहे हैं, राइट। तो यही एक हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस की कंप्लीट लिस्ट है, जो कि अराउंड 12 से 13 वीडियोस में हमारी क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो ये आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नागोया प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला सवाल क्या आ सकता है? सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि नागोया ये सिटी कहाँ पे है? ठीक है, आज सबसे पहला सवाल ये है। ऑल्दो हम इस लेक्चर के अंदर वो आंसर देख ही लेंगे, लेकिन आप भी नीचे कमेंट में जरूर बताना कि नागोया ये सिटी कहाँ पे है। और जो वर्ड है, ये जो वर्ड अभी हमने देखा है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, ये हमने पूरा एकदम डिटेल में देखा था कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर हम कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि ये बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या होंगे किसी भी जो पार्टी है या फिर जिसने इसको रेटिफाई किया। पार्टी मतलब यानी जो कंट्रीज ने इनको रेटिफाई किया है, वो पार्टी क्या कहलाएंगी? इसकी वो कंट्रीज इसकी पार्टी कहलाएंगी। नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल और इंडिया। यानी कि अब तक हमारा ट्रेंड क्या रहा है, हम जिस भी प्रोटोकॉल कन्वेंशन की बात करते हैं हम उसको रिलेट करते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि ऑल्दो जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज ट्रीटीज ये साइन होती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि पर्टिकुलर कंट्री हमारे लिए कौन सी हो जाएगी? इंडिया की। इंडिया का उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहा है और प्लस में इंडिया ने उसके लिए क्या किया है, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है लेक्चर के आखिरी में, जो कि है यूपीएससी इसमें से कैसे सवाल बना सकता है। क्या वो ऐसा पूछेगा कि नागोया प्रोटोकॉल कब आया था? नहीं, वो ऐसा नहीं पूछेगा। किस तरीके के सवाल आते हैं देखते हैं हम अपने इस लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये नागोया, ये क्या है? नागोया, नागोया एक जगह है जो कि कहां पे है? जापान में है, राइट। आप मैप के अंदर फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा कि ये जापान में कहां पे है। तो बेसिकली जो नागोया प्रोटोकॉल है किसका सप्लीमेंट्री है? ये सप्लीमेंट्री है यूएनसीबीडी का। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ये किसका सप्लीमेंट्री है? यूएनसीबीडी का। और जिसका मेन काम क्या है, जो यहां पे हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो। अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है रिसोर्सेज, लेकिन यहां पे सवाल यूपीएससी क्या पूछेगा? रिसोर्सेज मतलब कि क्या? यहां पे हम कौन से रिसोर्स की बात कर रहे हैं? हम यहां पे जेनेटिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं। कौन से रिसोर्स की बात कर रहे हैं? जेनेटिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जितनी भी चीजें किसकी बात कर रहे हैं? फेयर एंड इक्विटेबल, ये लिखा हुआ है जेनेटिक रिसोर्स, राइट। तो जेनेटिक रिसोर्स के लिए यहां पे जापान नागोया के अंदर 2010 में इस एक प्रोटोकॉल को तैयार किया गया, जो कि फोर्स में कब आया है? अक्टूबर 2014, राइट। अक्टूबर 2014 में ये जो यहाँ पे प्रोटोकॉल बनके तैयार हुआ है ये फोर्स में आया है। अब इसके पीछे का ना बैकग्राउंड देखते हैं, राइट। इसके पीछे का क्या देखते हैं? बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, एक क्लासिक केस हुआ था यूएस एंड इंडिया का, राइट। अब ये केस क्या था? आपने टर्मरिक, हल्दी का नाम सुना है? यूएस की कंपनी ने क्या किया? टर्मरिक के अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ करके, यानी कि उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके अंदर थोड़ा सा छेड़छाड़ करके उसे क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया, राइट। क्या करवा लिया? उसको पेटेंट करवा लिया। अब बात ये आता है पेटेंट क्या होता है, क्योंकि आगे जो पूरा ये जो केस हुआ था ये इसी वर्ड के ऊपर है, पेटेंट के ऊपर है। देखिए, एक सिंपल सी चीज है। लेट सपोज मैं एक बिजनेस ओनर हूं, राइट। और मैंने अपनी मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि है प्रोडक्ट ए, राइट। अब एक बात बताओ, इस पे मेहनत किसने की? मैंने की, राइट। और इसका जो यहाँ पे मैंने मेहनत की दिन रात और जो इसमें पैसा लगाया उसका बेनिफिट भी तो मुझे मिलना चाहिए। तो इसी के लिए एक यहाँ पे चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पेटेंट। अब ये जो पेटेंट होता है ये क्या करता है? लीगल राइट प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान को उसके द्वारा की गई इनोवेशन, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए, कि वो उसको अपने हिसाब से बेच सकता है आगे। इसका मतलब क्या हुआ? कोई और उसकी कॉपी नहीं बनाएगा, राइट। कोई उसको और कॉपी नहीं कर सकता। इनकेस अगर ऐसा करता हुआ कोई मिलता है तो उसके ऊपर क्या होती है? फाइन लगते हैं, पेनल्टीज लगती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आपको पेटेंट समझ में आ गया है।
एक बार फिर दोबारा सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। पेटेंट मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी रिसर्च करके एक पर्टिकुलर केमिकल या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर कोई सर्विस या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अगर डेवलप किया जाता है तो वो उस कंपनी का क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, राइट। तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट देती है कि आने वाले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपके पास अधिकार है कि इसे सिर्फ आप ही प्रोड्यूस करोगे। जैसे कि 1600 के अंदर इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम EIC बोलते हैं। इनके पास क्या थी, मोनोपोली थी, जो कि कितने साल के लिए, 20-20 साल के लिए उसको आगे क्या करते जाते थे, एक्सटेंड करते थे। मोनोपोली का मतलब आपके अलावा और कोई नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लेते हैं। मोनो जहां पे भी वर्ड आता है, जहां पे भी वर्ड मोनो आता है उसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, सिंगल। यानी कि मैंने यहां पे बोला मोनोपोली यानी कि सिंगल। तो ये क्या था आपका एक छोटा सा एग्जांपल। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके अपनी पढ़ाई को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो दोबारा हम इसके ऊपर आते हैं। कुछ यहाँ पे वर्ड्स हमारे को समझने जरूरी थे। यहाँ पे टी में डिनोट कर रहा हूं किससे, टर्मरिक से। और यहाँ पे पेटेंट आपको समझ में आ गया है। कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, पेटेंट कैसे फाइल किया जाता है, कौन अप्रूव करता है, अगर किसी ने पेटेंट वायलेट किया है तो उसके क्या कानूनी प्रोसीजर होता है, ये एक अलग से एक हमारा टॉपिक है। मूलभूत जो जानकारियां चाहिए आपको, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको समझा दिया। अब यहाँ पे क्या केस क्या था, केस ये था कि हम सदियों से, यानी कि इंडियन सदियों से किसको, टर्मरिक को एज ए औषधि के तौर पे यूज करते आ रहे हैं। लेकिन यूएस की कंपनी ने इसको क्या करवाया, अपना पेटेंट, और इसे क्या करने लग गए, मैन्युफैक्चर करने लग गए लार्ज स्केल के ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के पास सबूत है, अपने पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर जैसे कि आपके ऋग्वेद हो गए, अथर्ववेद हो गए, इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि किस तरीके से टर्मरिक का यूज किया गया है। हमारे जो हमारे फोर फादर है, जो हमारे पास्ट कल्चर है, उसके अंदर टर्मरिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इसी तरीके से यूएस की कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया के अंदर आती हैं, इंडिया की जो नॉलेज है, जो कल्चर है, उसको समझ के और वहां से पर्टिकुलर कुछ इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, और वहां पे उसे अपनी कंट्री में क्या करवाते हैं, पेटेंट, और उसका लीगल राइट लेके इंडिया को ही क्या बोलते हैं कि अब आप इस प्रोडक्ट को अपना नहीं बता सकते, ये अब यूएस को बिलोंग करता है। इसी चीज से निपटने के लिए 2010 के अंदर, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि जापान के अंदर ही नागोया प्रोटोकॉल क्यों आया, क्योंकि देखिए इंडिया भी एक ट्रेडिशनल कंट्री है, यानी कि हमारा एक काफी लंबा इतिहास है, और जापान भी एक ऐसी कंट्री है जिसका बहुत लंबा इतिहास रहा है, राइट। अब होता क्या है, होता यह है कि जो हमारा ट्रेडिशनल इतिहास है और उसकी कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये हम कॉमन सिटीजन से उनको नहीं पता होते। तो इसका फायदा कौन उठाती है, एमएनसी, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इसका फायदा उठाती है। कैसे उठाती है, वो जो लोकल पीपल है उनसे क्या करेंगी, जानकारी इकट्ठा करेंगी, उनको पैसा देंगी, और वहां पे जो भी वेजिटेशन है वहां से एक्सट्रैक्ट आउट करके अपनी कंट्रीज में क्या करेंगे, उनको उगाएंगे, और वहां से पेटेंट लिया। अब इस पेटेंट के बाद इसी नॉलेज का क्या करेंगी, मिस यूज करना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से मिस यूज करेंगी, यहाँ पे फेक मार्केटिंग स्टार्ट की जाएगी, फेक मार्केटिंग, राइट। अब ये फेक मार्केटिंग मतलब, फेक मार्केटिंग का मतलब ये है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। केस आपका समझ में आ गया। केस ये था कि हल्दी इंडिया की होते हुए भी इसको किसने पेटेंट करवाया, यूएस ने, और क्या बोला है कि अब ये यूएस को बिलोंग करती है, इंडिया वाले इसको यूज नहीं करेंगे जब तक यूएस परमिशन ना दे, राइट। तो यहाँ पे इंडिया ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि हमारे पास ये 500 से 1000 साल से भी ज्यादा हम इसको क्या करके अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि आगे फिर ये किसी भी मेडिसिन के साथ हो सकता है, किसी ऑर्नामेंट प्लांट के साथ हो सकता है। तो TKDL इस तरीके की एक वेबसाइट बनाई जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की एक हेरिटेज इसके अंदर बिल्ड किया गया। यानी कि कोई भी पेटेंट ऑफिसर के पास अगर ये बोलता है कि नीम यूएसए को बिलोंग करता है, ऑफिसर जाएगा TKDL वेबसाइट के ऊपर, देखेगा ये तो ऑलरेडी लिस्टेड है, किसके पास, इंडिया के पास। इसी तरीके से जापान ने भी इसके अंदर क्या किया, इंडिया के साथ सपोर्ट किया है कि आप भी इस तरीके की जो यहाँ पे नॉलेज है शेयर करो। तो जापान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, यानी कि जापान ने भी अपनी कंट्री में इस तरीके की एक सर्विस स्टार्ट की है, राइट। तो एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। स्टेप 1 क्या था हमारा, हमने यूएस और इंडिया का क्या देखा, रोल देखा कि जो केस था वो केस बेसिकली क्या था। दूसरा हमने क्या देखा, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट को समझा। तीसरा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉल्स मार्केटिंग। क्या देखने वाले हैं, फॉल्स मार्केटिंग। ध्यान से सुनना है, फॉल्स मार्केटिंग मतलब कि क्या होता है, किस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको बेवकूफ बनाती है। सबसे पहले आपने क्लासिक एड देखी होगी जिसके अंदर बोला जाता है कि आप यूएस में बने हुए मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर का यूज करो, राइट। तो इंडिया में उसकी क्या की गई, हैवी मार्केटिंग, राइट। सभी ने परचेज कर ली।
अब रिसेंट में पता क्या बोला जा रहा है कि जिस जूसर मिक्सर ग्राइंडर से आप जूस निकालते हो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? वो गर्म हो जाता है, राइट? उसमें जो आप मसाले पीसते हो वो गर्म हो जाता है। तो ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है, ये एक हमारा नया प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो भी आप मसाला पीसोगे या फिर जूस निकालोगे वो क्या नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। मतलब समझे आप? यानी कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट की, राइट, और फिर उस प्रॉब्लम का क्या लेके आए हैं, सॉल्यूशन लेके आए। इसे बोलते हैं फॉल्स मार्केटिंग, की जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करना और फिर ऐसा प्रोडक्ट लेके आना जो कि ये शो करे कि आपको जो प्रॉब्लम थी ये उसका सॉल्यूशन है, राइट? तो अगर आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं इस तरीके की जो पॉलिसी उसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो एंटीवायरस कंपनी होती है, कौन सी एंटीवायरस कंपनी, वो क्या करती है, खुद वायरस को बनाती है और फिर बोलती है इस वायरस से बचने के लिए हमारा प्रोडक्ट लो ताकि आपका ये जो पूरा लैपटॉप है सेफ रहे, राइट? अब समझ में आएगा किस तरीके से ये एक मार्केट के अंदर सारी चीजें चलती है। चले आगे। ओके, अभी हम वापस आते हैं क्योंकि देखिए इस पूरे जो नागोया प्रोटोकॉल है ना, ये सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस था। सबसे पहला ये लीगली बाइंडिंग है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख जाएंगी, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। सेकंड, लीगली बाइंडिंग के होने के साथ साथ ये किसके ऊपर बात करता है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी। फिर उसके बाद ये जेनेटिक रिसोर्सेज है उसकी इक्वल शेयरिंग हो और सबको एक जैसा बेनिफिट मिले, राइट? और एक और चीज आप ध्यान देना कि जितनी बार भी ये होता है ना कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बेनिफिट होने वाला है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो यूएसए, कनाडा, ये सारे एक हो जाते हैं हमेशा। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्री है यूएस, ये डेवलप्ड में आती है, डेवलपिंग जैसे इंडिया, इनको क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक चीज गौर करेंगे, जो मेन कीवर्ड होते हैं, मैं यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट इसलिए करता हूं ताकि ये याद रहे, तो ठीक है, क्योंकि अगर ये भूल जाओगे तो आपके जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो आंसर नहीं हो पाएंगे। दूसरा, प्रीलिम्स में सवाल ये आएगा कि जो नागोया प्रोटोकॉल है वो बात करता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की। सेलेक्ट ए बी सी, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा, एक बार हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके के सवाल अभी तक पूछे गए हैं। तो यानी कि ये लीगल फ्रेमवर्क है। दूसरा पॉइंट, इक्विटेबल शेयर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, ये जेनेटिक रिसोर्स की। अब एक बात बताओ, जो जेनेटिक रिसोर्स है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बताओ, आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि जो जेनेटिक रिसोर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो भी तो इसी का ही पार्ट है, राइट? हमारा जो डीएनए है किसका पार्ट है, जेनेटिक रिसोर्स का ही पार्ट है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको क्या करें हम और ज्यादा बेटर वे में अपने सिस्टम पे और उसका इलेक्ट्रॉनिकली सबको अवेलेबल करवाएं ताकि हमारी जो आने वाली यूथ है उसे भी इस चीज के बारे में पता चले। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें, किसकी बात कर रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी की, क्योंकि अभी मैंने किसकी बात की है, डीएनए की, राइट? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है या फिर एक ऐसा प्रॉमिसिंग पार्ट है जो कि क्या कर सकता है, मैल न्यूट्रिशन जैसी जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकता है। कैसे? बच्चे को क्या पसंद नहीं है, बच्चे को बैंगन खाना पसंद नहीं है, लेकिन बैंगन के अंदर कुछ ऐसे मिनरल है जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पालक, आयरन होता है, बच्चे को पालक पसंद नहीं है, तो क्या करो, पालक में से जो आयरन के लिए इंपॉर्टेंट या फिर आयरन की बनने के लिए जिम्मेदार जो जीन होते हैं उसको उठा के डाल दो, जो केला हो गया, सेब हो गया, उसके अंदर, राइट? यानी कि 4 अलग अलग वेजिटेबल्स के न्यूट्रिएंट्स को निकाल के डाल दो किसके अंदर, एक फ्रूट के अंदर। यानी कि खाया आपने एक ही फ्रूट है और मिल गए आपको कितने, 3 से 4 अलग अलग वेजिटेबल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिल गए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। अब वर्ड यहाँ पे ये एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है। बायो का मतलब है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब है, बताइए टेक्नोलॉजी का मतलब समझ गए आप? दिखाता हूं टेक्नोलॉजी का मतलब क्या। जैसे कि ये आपकी क्या है, पेट्री डिश है। पेट्री डिश का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रख के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट करते हैं और फिर देखते हैं उनकी ग्रोथ कम हुई है, ज्यादा हुई है। ये एक एग्जांपल है पेट्री डिश का। और जो हमारे बहुत से जो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा, जब आपका ब्लड निकाला जाता है एक मशीन में डालते हैं और मशीन सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स वाले प्रिंसिपल का यूज करके उसमें प्लाज्मा, सीरम और इनको अलग कर देती है, राइट? तो इस तरीके से क्या आता है, बायो यानी कि लाइफ को और अच्छे से स्टडी करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं, राइट? इसी को हम क्या बोलते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? देखिए आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ 4 शब्दों के ऊपर है। कौन से 4 शब्द हैं? बेनिफिट ऑफ शेयरिंग, कंप्लायंस, जेनेटिक रिसोर्स। सिर्फ ये 3-4 वर्ड है, यही आपका पूरा नागोया प्रोटोकॉल है। अगर सिर्फ ये सारी चीजें आपको ध्यान है तो आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। मैं ये साइड इसलिए हो गया ताकि आप वीडियो को पॉज करके ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनको देख पाओ, ठीक है? ताकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको टॉपिक तो समझ में आता है लेकिन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लैंग्वेज भी लेके आया हूँ ताकि इस लैंग्वेज को आप पढ़ के उसको अपने एग्जाम में लेके आ पाओ। लीगल प्रोविजन ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद कब आया है ये? 2011 में, ठीक है? रेटिफाई इंडिया ने कब किया है? 2012 में। और ये कब हुआ था? हैदराबाद के अंदर जब COP 11 चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और 2002 के अंदर ऑलरेडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसके तहत इन सारी चीजों के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था। और किस तरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं यूपीसी के थ्रू? सबसे पहला, क्या इंडिया ने इसको साइन किया है? जवाब है हाँ। क्या ये जो नागोया प्रोटोकॉल है लीगली बाइंडिंग है? यस, ये लीगली बाइंडिंग है। फिर उसके बाद HE टारगेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हम अपने अगले लेक्चर के अंदर ये जो पूरा पॉइंट है HE टारगेट क्या थे, एक सिंपल वे में मैं आपको एक आसान भाषा में बता देता हूं कि हर कंट्री को बोला गया था कि आप अपने कुछ गोल डिसाइड करो और उन गोल को कैसे अचीव करोगे और कितना अचीव किया है वो आप खुद बताओगे, राइट? इसको HE टारगेट बोलते हैं। एक स्ट्रेटेजिक गोल था और थोड़ा डिटेल में जाके इसके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसा वर्ड लगता है आपको इंग्लिश में बोल दिया, उसका हिंदी में मीनिंग होना चाहिए था, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो कि लेक्चर को और किस तरीके से या क्या क्या चीज़ें और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, या कुछ और आपको बताना हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते।